किसान बेचने लगेगा बाजार टूट जाएगी, ये हमको दिख रहा है। अगर किसान नहीं बेचेगा तो बाजार रुका रहेगा। जी हम चाहते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा करके बेचे। बिल्कुल, अगर पूरा रोक लेंगे तो हमें लगता है चपेट लग जाएगी। जी जी जी, थोड़ा थोड़ा करके बेचे। क्योंकि हर नमस्कार किसान भाइयों, इस समय मौजूद है बाराबंकी जिले के फतेहपुर तहसील के अंतर्गत बिहुरा बिहुरा है ना, बिहुरा बिहुरा में अननिजाम एग्रो इंडस्ट्रीज में और कोल्ड स्टोरेज के अंदर आप देख सकते हैं आलू की कई वैरायटियां यहाँ पर लगी हुई हैं फिलहाल में आप देखें। और इसकी बिक्री जो है करने के लिए किसान का आलू लगा हुआ है, लेकिन कुछ सन्नाटा देखने को मिल रहा है। आप बारंदे में भी दिखाइए, बारंदे की आप तस्वीर देख सकते हैं। बारंदे में इस प्रकार से थोड़ा सन्नाटा तरीके से दिख रहा है। हालांकि आलू कटा है। अब अपने यहाँ के जो क्षेत्र है कन्नौज और कानपुर और फर्रुखाबाद, वहां से कोल्ड स्टोरेज में यहाँ थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे डिवाइड किया गया है। देखिए बीच में यहाँ पे बाउंड्री वगैरह भी किया गया है कि स्टेप बाय स्टेप जो है अलग अलग हिसाब से आपको आलू कटाया जा सके और किसानों का आलू अलग अलग हो सके। चलिए, ये भी एक अच्छी हमने चीज यहाँ पे देखी है। फिलहाल में आज की यहाँ पे निकासी क्या है, आलू का रेट क्या है, किसानों की क्या सोच है। हमारे साथ में कोल्ड ऑनर हैं, व्यापारी महोदय हैं, हमारे साथ किसान महोदय हैं, तो इन लोगों से बातचीत करेंगे और बाराबंकी जिले में आज आलू की अपडेट क्या है वो आप तक जानकारी पहुंचाने की कोशिश करते हैं। तो भैया पहले अपना नाम बताएं। मोहम्मद हाशिम। सर, हम जानकारी लेना चाहेंगे अपने यहाँ कोल्ड स्टोरेज जो ये है इसमें भंडारण क्षमता क्या थी और इस बार जो है भंडारण हुआ कितना है। ये भंडारण क्षमता जो थी 1,31,000 बोरे की थी। जी, इस साल जो है कम है। कम है तो कितना भर गया करिए? 1.5 लाख लमसम भरा है। 1.5 लाख पैकेट इसमें है अपने इसी कोल्ड में। और भंडारण कितना था? 2,25,000 2,25,000 का था। अच्छा, तो पूर्ण लाख का था ये। पूर्ण रूप से भर नहीं पाया। हाँ, क्या कारण रहा था इसका? पैदावार की वजह से। पैदावार थोड़ी कम रही। जी जी, पैदावार अच्छा, हमें लगता है कोल्ड स्टोरेज कंपटीशन भी थोड़ी बहुत बड़ी है। कंपटीशन भी बहुत बड़ी है जी। अच्छा सर, तो ये बात हो गई भंडारण के ऊपर। अब बात करेंगे सर, आज के दिन अगर देखा जाए अपने कोल्ड स्टोरेज में किसानों ने आलू निकाला कितना है, कितना निकासी हो गया? लमसम 23% निकल गए हैं। 23%। तो सर निकासी मुझे लगता है कि कुछ कम है। जी, कम है। पिछले साल की अपेक्षा अगर देखेंगे तो कितनी कम है? डाउन है। कितना कम रहेगा? 10%। 5, हाँ 10। क्योंकि इस टाइम पे मुझे लगता है कि 30% तो निकासी हो जानी चाहिए। हाँ हाँ हाँ, लेकिन इस साल जो है तो 25% हो निकला है बस। 23 और 25% यही लगभग होगा। बस। तो भाई साहब, क्या कारण क्या है कि किसान जो है थोड़ा कम रुझान कर रहा है इस समय? किसान जो है बेच नहीं रहा है। बेच नहीं रहा है, क्या कारण रह रहा है? कह रहा कि 3,000 का बन जाए तब बेचेंगे। अच्छा, तो किसान के मन में सर कुछ ऐसा लालच तो नहीं है जो अभी कुछ दिन पहले ही 2,800 रुपए प्रति क्विंटल तक आलू का रेट छुआ, एक बाउंड्री पहुंची। मुझे लगता है कि किसान के मन में वही जहन चल रहा है कि भाई कम से कम उतना तो हो। 2,700-2,800 का रेट जो चला गया, इसी वजह से जो है किसान रुक गया है। तो सर मुझे लगता है अगर किसान के मन में सभी किसान यही सोचते रह जाएंगे तो आलू काफी ज्यादा स्टॉक में हो जाएगा और आलू की मार्केट जो है बिगड़ सकती है। नहीं, अब तो किसान के ऊपर है। अगर किसान बेचने लगेगा तो अपने हिसाब से निकल जाएगा। और अगर किसान रुकेगा तो फिर किसान तो जनते ही किसान ही बाजार बना रहा, किसान ही जो है बाजार फंसने के पूरे चांसेस हैं। नहीं। अब जो हिसाब से हालात, किसान अगर रुक गया जिस तरीके से अभी रुका है। अच्छा, अगस्त के महीने में हम देखेंगे तो कितना आलू निकल गया? आप ये बताइए। अगस्त के महीने में अभी तक के आलू निकला है 23-25% निकल गया है। नहीं, अगस्त के महीने में बताएं, सिर्फ अगस्त के महीने में कितनी बोरी निकली? अभी 5,000 बोरा निकला है बस। 5,000 जी। अब बताइए, पूरा जो है महीना स्टार्ट हो गया, आज 12 तारीख हो गई है और 4-5 हजार पैकेट हमें लगता है खींच खांच के निकला। हाँ, खांच के नहीं, 4,000 बोरा निकला है। बहुत कठिनाई। हाँ, कटियाओं के सर। बिल्कुल। अच्छा, तो भाई साहब इसका जो व्यापारी भी कटवाया अपना, व्यापारियों का भी कटा है जी। अच्छा, तो आज के जो रेट हैं, मतलब मान लेते हैं आज किसके पहले तो ये आलू पड़ा है, इसका हम रेट अभी जान लेंगे, लेकिन अच्छा रेट जैसे है तो अपने यहाँ कंचन आलू जो यही अपना क्या नाम है इसका दूसरा जो अपने यहाँ बोलते हैं? ये राजेंद्र वन है। तो राजेंद्र वन सर अपने यहाँ नंबर 1 का आलू किस क्वालिटी का किस रेट में है? नंबर 1 अगर आलू है तो ये 2,400 का बिका जाएगा। 2,400 प्रति क्विंटल? जी जी सर, इसमें जो 2,400 रुपए प्रति क्विंटल का रेट मान लो यहाँ किसी व्यापारी ने लिया, उसमें इसमें प्लस भाड़ा उसको कितना देना पड़ता है कोल्ड का? वो 132 रुपया। 132 रुपए प्रति पैकेट? हाँ। अच्छा, तो 5 रुपये पल्लेदारी रहती है। तो वही मान लेते हैं 137। हाँ, 240 रुपये कुंटल है भाड़ा। 240। चलिए, 240 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से कोल्ड का भाड़ा है और 132 या 35 रुपए मान लेते हैं
पैकेट के हिसाब से भाड़ा है। तो भाई साहब बिक्री अपने यहाँ पैकेट में होती है या फिर क्विंटल के हिसाब हो जाती है? के हिसाब से भी बिकता है और पैकेट भी बिकता है जी। बिल्कुल, तो व्यापारी के ऊपर है, जैसे जैसे भी वो लेना जैसे वो लेना चाहे वो लेता है। पर्ची दिखा दी जाती होगी। जी 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 जी। अच्छा चलिए, तो ये बात रही। देखिए किसान भाइयों, अगर आपको बताते चलें तो पिछली साल से भाई साहब ने जैसे आंकड़ा दिया है कि इनके यहाँ कोल्ड स्टोरेज में और यहाँ की अगर बात करते हैं तो निकासी थोड़ी स्लो है, पिछले साल की अपेक्षा से निकासी थोड़ी कम है। अब किसानों का जो रुझान है वो कम हो रहा है कोल्ड स्टोरेज से, उसकी जो मेन वजह है वो है आलू का भाव। आलू का भाव थोड़ा डाउन हुआ, किसानों का रुझान थोड़ा कम हुआ, इससे जो है आलू धीरे धीरे स्टॉक हो रहा है, रेट में धीरे धीरे गिरावट आ रही है। अब भैया कुछ क्या आसार लग रहा है आने वाले समय में? मान लेते हैं ये अगस्त का महीना है, कुछ बरसात का भी माहौल रहता है, मौसम का बदलाव होता है, तो अगले महीने में क्या लग रहा है? आलू का भाव कुछ टाइट नजर आ रहा है या फिर कुछ सुस्ती नजर आ रहा है? हमको कुछ दिख नहीं रहा है, अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, नहीं समझ में आ रहा है। तो आंकड़े क्या कहेंगे? अगर किसान बेचने लगेगा बाजार टूट जाएगी, ये हमको दिख रहा है। अगर किसान नहीं बेचेगा तो बाजार रुका रहेगा, ये हमको लग रहा है। अच्छा, किसान मतलब नहीं बेचेगा तो बाजार ऐसे ही रुकी रहेगी। ऐसे ही रुकी रहेगी। अगर किसान हो सकता है और टूटता जाए, और टूट जाए। हाँ। और जब किसान बेचते रहेगा, माल ज्यादा होगा व्यापारी के पास, मंडी में ज्यादा जाएगा तो बाजार टूटेगी। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, ये है हमारे साथ में ऑनर थे और भाई साहब ने जो जानकारी दी काफी सटीक दी। भैया व्यापारी हैं, इनसे भी जानकारी करते हैं कि लोडिंग बाहर की कैसी क्या चल रही है और आलू की डिमांड कैसी है, क्या बीजा का कितना निकासी हुआ है, क्योंकि बाराबंकी जिले से काफी हद तक जो है झारखंड और कई राज्यों में जो है बीजा भी आलू जाता है, माना हुआ बीजा यहाँ पे मिल जाता है। भाई साहब बताएं, अभी बाहर की मंडियों में डिमांड कैसी चल रही है? बाहर की मंडियों में भी आलू मंडी मांग नहीं कर रही, मांग नहीं कर रही है। भैया अपने यहाँ बीजा का आलू कुछ निकला? 10% निकला हुआ। 10%। तो बीजा जब झारखंड वगैरह में बीजा ज्यादातर जाता है तो कब से उसकी निकासी स्टार्ट हो जाएगी? सितंबर लास्ट से। सितंबर लास्ट तक होगी। तो भैया रेट बताएं हमें, जो अपना मंडी का रेट है और कोल्ड स्टोरेज का रेट है, कुछ अंतर इसमें फर्क देखने को मिलता है क्या? क्या अंतर है? 150 रुपए का फर्क रहता है। मंडी में क्या रेट रहेगा? वहाँ 2550 का बिकेगा, 25.5, तो यहाँ 2400 का। तो ऐसा क्यों? खर्चा आता है ना, खर्चा भी तो आता है। कोल्ड का हाँ, कोल्ड का भाड़ा तो वो फिर बराबर आ जाएगा, बराबर आ जाएगा कोल्ड का भाड़ा। चलिए, तो अगर कोल्ड भाड़ा जोड़ेंगे तो भैया वो तो ऑटोमेटिक बढ़ ही जाएगा। हमारे साथ में किसान है, किसान से भी बातचीत करेंगे और उसके बाद हम आलू का रेट भी दिखाएंगे आपको। देख सकते हैं कई सारे सैंपल यहाँ पे लगे हुए हैं और सैंपल का यहाँ पे कोई दिन नहीं है, कभी भी किसान आके जो है आलू अपना निकाल के बेच सकता है। फिलहाल में हमारे साथ किसान है, भैया नाम बताएं अपना। राकेश सिंह। राकेश सिंह जी, हम जानना चाहेंगे अपने आपने इस कोल्ड स्टोरेज में या अन्य कोल्ड स्टोरेज में इस वर्ष कितना आलू रखा है? करीब यहाँ पे हमारा 350 पैकेट है जी। और इसके आगे है उसमें करीब 350 पैकेट है। कुल मिलाकर के देखा जाए 700 पैकेट आपके पास है। और कौन सा आलू है वो? यही सब यही राजेंद्र 2। राजेंद्र 2 जी। तो राजेंद्र 2 भी होता है जी। और ये कौन सा है? वन है, वन वन है। अच्छा, हमारे पास नहीं राजेंद्र 2 है। वो क्या मिलता जुलता होता है इससे? हाँ, मिलते जुलता बेहतर होता क्वालिटी होती है फिर? है। नहीं, बस यही है, यही। अच्छा भाई साहब, तो हम जानना चाहेंगे आपने 700 पैकेट स्टोर किए थे, उसमें से आज के दिन कितना आलू निकाल दिया? अरे 300 पैकेट लगभग 300 बेचे। पैकेट निकाल दिए। जी जी। बिल्कुल, देखिए ये एक समझदारी वाली बात हुई किसान भाइयों। अगर बात के बताते चलें आपको जानकारी के मुताबिक 300 पैकेट भाई साहब ने निकाले हैं और ये उचित है, क्योंकि इनका जो है 40, 50, 45% जो है इन्होंने आलू निकाल दिया। भाई साहब, अब आपको जो 300 निकाले थे वो किस रेट में बेचे थे? अरे कुछ बेचे रहन करीब 2300, 2350 और महंगाई वाला कुछ उठाए? नहीं 2350 बस। 2350। हाँ। अच्छा, आज तो 2400 तो यही है। नहीं, आज 2380 का बिका हुआ है। अच्छा, आज बिका। जी। तो भाई साहब, आपने जो बेचा है वो बिल्कुल मुझे लगता है कि आपने ठीक रास्ता अपनाया, आधा निकाल दिया, आधे में आप रुक सकते हैं। हमेशा जो है 2 या 3 बार में बेचते हैं। अच्छा, ऐसा है कि जो किसान जो है अभी आलू पूरा रोक के बैठे हैं, उनको क्या सलाह देना चाहेंगे? हम चाहते हैं कि वो थोड़ा थोड़ा करके बेचे। बिल्कुल, अगर पूरा रोक लेंगे तो हमें लगता है चपेट लग जाएगी। जी जी जी, थोड़ा थोड़ा करके बेचे, क्योंकि हर किसान यही सोचेगा भैया हम रोक लेंगे तो कोल्ड भी घाटे में जाएगा, किसान भी घाटे में जाएगा, चारों तरफ आलू व्यापार में घाटा ही हो जाएगा। नहीं घाटा वाटा न हुई। मतलब कि अगर किसान रुक गया, हाँ, किसान रुकेगा नहीं, थोड़ा थोड़ा करके सब बेचे। आपने निकाला बहुत अच्छा निकाला, मतलब आप 45%, 50% निकाल ही दिए। जी जी जी। और मुझे लगता है यही सभी किसानों को अपनाना चाहिए। अपनाना चाहिए, बिल्कुल बिल्कुल जी। तो अब भाई जो अपना बचा हुआ है वो निकालने की संभावना बन रही है क्या? आज भी आए हैं, निकालने के लिए आए हैं। 200 पैकेट रोकेंगे, 100 पैकेट उसके लिए और बाकी 100 में। जी जी। तो भैया व्यापारी हैं क्या? व्यापारी ये किसान है। अच्छा, ये किसान है। बड़े तो किसान। भैया कितना आलू है?
कितना आलू रखे हैं? अरे 2000 पैकेट। 2000। कुछ बेचे हैं अभी तक? हाँ बेच दिया। कितना बेचे हैं? 40%। 40%। चलिए, तो 40% भैया भी बेचे हैं काफी। भैया अब मालिक साहब जरा इधर आइए, आप हमें ये बताइए, ये आलू जैसे है आप देख सकते हैं किसान भाइयों, ये आलू इसकी कीमत बताएंगे। पैकेट अपने यहाँ जो जाली होती है कोई कितना रहेगा ये? 2380 रुपए कुंटल बिका है ये। 80 रुपए क्विंटल ये बिका है। आगे वाला भैया ये वो नहीं बिका है, ये नहीं बिका। नहीं। इसका क्या रेट रहेगा लगभग? ये 2400 किसान मांग रहा था, नहीं बेचा है। 2400 किसान मांग रहा था और व्यापारी कितने दे रहे हैं? 2380। 2380 इसका भी मिल रहा है। जी, देखिए 2380 इसका भी मिल रहा था। आगे वाला भैया इसका वो बिका है, क्या रेट बिका? यही भाव 2380 का। देखिए 2380 ये बिका है। आगे दिखाइए भैया, ये भैया कितना है? वो ये सब एक ही में बिका है, ये बिका है। अच्छा, वो थोड़ा सेकंड क्लास में आता है, वो नहीं बिका। वो बिका नहीं। हाँ। उसका क्या रेट रहेगा? अब वो कोई व्यापारी मांगा नहीं तो क्या कर रहे हैं। महंगा नहीं है, लेकिन वो हमें लगता है कुछ क्वालिटी डाउन है तो कुछ रेट में डाउन। जी जी, डाउन में जाएगा। तो ये देखिए, ये कंचन आलू आपको इससे अनुमान लग गया होगा किसान भाइयों। 1 2 3 4 5 सैंपल लगा है। पांचों के पांचों जो है यहाँ पे एक ही आलू है, राजेंद्र 1 और एक और होता है राजेंद्र 2। भैया अदर कोई चिप्सोना हाईलैंड में कोई यहाँ दिलचस्पी है? नहीं नहीं नहीं, चिप्सोना और नहीं नहीं 80% होता है हमें लगता है ये। नहीं, बहुत है 5%। 5% दूसरा कोई होता हो। बस चिप्सोना और सफेद जितना भी व्हाइट है ज्यादा वो यहाँ 5% है। है। जी बाकी ज्यादातर रुझान इसी में है। जी जी, उसका एक रीजन ये है भाई साहब कि ये आलू मजबूत होता है, मान लिया जी जी, और वो धूप लग गई तो वो जो है दागी हो जाता है। भाई साहब ये आलू जो अपना है इसको कच्चे में कुछ लोग करते हैं क्या? नहीं नहीं, कच्चे में भी बिकता है, कच्चे में बिकता है। तो जी मतलब जी। मेरे यहाँ जैसे 1 सितंबर को लोग ने गाड़ना स्टार्ट कर देते हैं, 15-20 सितंबर तक जो है गाड़ देते हैं कुछ कच्चा वाला। तो अपने यहाँ कुछ ऐसे होता है भाई? हाँ हाँ, अगर ये तो बारिश के ऊपर है। बारिश के जी जी, मान लिया अभी लास्ट जब मौसम साथ दे गया तो उसी हिसाब से हो जाता है। तो धन्यवाद किसान भाइयों आप सभी का। और किसान भाइयों, अगर आपका एक आंकड़ा जो है वो मुझे लगता है कि आपका आंकड़ा जो है ये था कि आलू जो है बहुत ज्यादा है। देखिए भैया बोल रहे हैं कि आलू इस समय यहाँ पे पैदावार कम हुई है तो और निकासी भी थोड़ी कम है। इससे जो है आपको आंकड़े निकल के सामने आ जाएंगे। बाकी रेट जो है यहाँ पे 2400 रुपए प्रति क्विंटल का है, प्लस इसमें भाड़ा जोड़ दिया जाएगा अगर किसान भाइयों, तो ये करीबन जो है 2600 के आसपास भैया सब लग के है। 2400 रुपए भाड़ा प्लस है। जी जी। अच्छा, तो ये बात है किसान भाइयों, 2400 रुपए प्लस भाड़ा के साथ में है। भाड़ा अगर देखें तो क्विंटल में इसमें 200 कितना बताएं भैया? 240 रुपए प्रति क्विंटल का भाड़ा जोड़ करके 2400 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से आपको कंचन आलू का रेट बाराबंकी जिले में फतेहपुर इस समय तहसील का हमने बताया है। बाकी किसान भाइयों और भी आपको हम बाराबंकी जिले में कोल्ड स्टोरेज में अपडेट देते रहेंगे। कुछ आपको सवाल जवाब करना है आप हमें कमेंट करके पूछ भी सकते हैं दोस्तों।